और इस बीच बड़ी खबर आ रही है राजा रघुवंशी मर्डर केस में इंदौर से खबर आ रही है। चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूला है। आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है, दिल्ली से शिलांग ले जाया जाएगा। आरोपियों को बोर्डिंग एरिया से ले जाया गया। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आरोपियों को दिल्ली ले जाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली से शिलांग ले जाया जा रहा है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इंदौर से यहां पर यह बड़ी खबर। इस वक्त हम इंदौर एयरपोर्ट में मौजूद हैं और चारों आरोपी को शिलांग पुलिस यहां से शिलांग लेके निकल जा चुकी है ट्रांजिट रिमांड पर। सर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे केस में? इस पूरे मामले में जैसे कि 2 दिन से आरोपियों से पूछताछ चल रही थी और ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस इंदौर एयरपोर्ट से आरोपियों को लेकर निकली है। ये यहाँ से दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली के बाद कनेक्टिंग फ्लाइट से गुवाहाटी होते हुए सुबह तक शिलांग पहुँच जाएंगे। सर, एक बड़ी जानकारी सामने आई है, मेघालय पुलिस शिलांग पुलिस की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई कि सोनम हत्या करने के बाद इंदौर आई थी। चूँकि शिलांग पुलिस पूछताछ के सोनम उनके पास है, उनकी हिरासत में, वो वहाँ से पूछताछ कर, अगर उनकी पूछताछ में ये चीज़ें आई हैं कि वो सोनम इंदौर आई थी और यहाँ रही थी, अगर इस संबंध में वहाँ से कोई इनपुट आता है तो हम उस चीज़ को भी वेरीफाई करेंगे। सर, इन चारों आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल लिया है? हाँ, चारों आरोपियों ने पूरा घटनाक्रम को बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने घटना करी थी, कैसे वहाँ पहुँचे और कैसे लौट कर आए, सब चीज़ों को उन्होंने बताया है। सर, मास्टरमाइंड कौन रहा है इसमें, क्या बताया उन्होंने? मास्टरमाइंड यही बताया है कि ये जो राज था इनकी प्लानिंग थी, बाकी इन लोगों ने अंजाम दिया था, इन लोगों की प्लानिंग थी। हत्या की साजिश इन्होंने कब रची थी, ऐसा कुछ इन्होंने पूछताछ बताया कि कब से तैयारी चल रही थी? नहीं, ये शादी से पहले से तैयारी चल रही थी, इन लोगों के आपस में बातचीत चल रही थी इस संबंध में। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए ये पहले निकल चुके थे, ये राजा और सोनम से जाने से पहले ही ये ट्रेन से निकल चुके थे। सर, पैसों की बात कुछ सामने आ रही है, पैसों को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? पैसों को लेकर इन्होंने यही बताया कि हमें राज ने दिए थे खर्चे, 40-50 हज़ार रुपये के लगभग राज ने इनको दिया था ये जाने के लिए, खर्चे के लिए वहाँ पर। सर, एक बात सामने आ रही है कि सबसे पहले जो विशाल उर्फ विक्की है उसने ही राजा रघुवंशी पर वार किया था। हाँ, आरोपी ने भी इस चीज़ कबूली है कि पहला वार उसी ने किया। आज उसके घर पे सर पुलिस भी गई थी, क्या कुछ वहाँ से? आरोपी के घर पे पुलिस गई थी, उससे घटना दिनांक को जिसने कपड़े पहने थे वो पुलिस ने जब्त किए हैं। तो उसकी अब जांच के लिए फॉरेंसिक? हाँ, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस भेजेगी और उस पर हो सकता है कि मृतक के ब्लड उस पर प्रेजेंस मिले फॉरेंसिक जांच में। राज क्यों नहीं गया सर? पूछताछ में राज क्या बताया, राज क्यों नहीं गया था यहाँ से? शिलांग में हनीमून मर्डर केस में कल तक जितने भी सवाल थे, आज उन सभी के जवाब मिल चुके हैं। राजा हत्याकांड में मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस ने बताया कि सिर्फ हनीमून नहीं, बल्कि राजा की मौत की डेट, लोकेशन से लेकर टाइमिंग तक सब कुछ सोनम ने ही तय किया था। सोनम ने ही तय किया कि राजा को कहां, किस हथियार से मारा जाएगा। यानी सोनम ने ही शादी के 13वें दिन अपने सुहाग की 13वीं का पूरा इंतजाम किया था। राजा रघुवंशी की मां ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू ऐसा करेगी। राजा के भाई को मेघालय पुलिस की जांच पर भरोसा है। राजा की भाभी ने सोनम को कड़ी सजा की मांग की और राजा रघुवंशी की मामी सोनम की करतूत से हैरान है। एक बहू अपने बेटे के साथ ऐसा कैसा कर सकती? जैसे हमारे बच्चा तड़पा है ऐसा वो भी तड़पे और उसको फांसी की सजा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की बात सामने आएगी। सोनम के पिता की नजर में उनकी बेटी बेगुनाह है। सोनम के भाई को बहन पर पूरा यकीन है, इसलिए कहा कि अगर बहन कसूरवार हो तो फांसी पर लटका दो। सोनम की मां दामाद की हत्या की सीबीआई जांच चाहती है ताकि हत्या की वजह और बेटी की भूमिका दोनों का पता चल सके। बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तब यही मांग करते हम तो कि सीएम जांच होए। कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार पैसे नहीं तोलता, प्यार सूरत पर नहीं मरता और प्यार को पाने की तड़प ऐसी कि इंसान दुनिया से बगावत कर बैठे। सोनम और राज कुशवाहा की प्रेम कहानी का जो दावा मेघालय पुलिस कर रही है
अगर उस पर यकीन करें तो प्यार के अंधेपन की कहावत हकीकत लगने लगेगी। क्योंकि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों करोड़पति कारोबारी परिवार से हैं। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की इंदौर में सनमाइका बनाने की फैक्ट्री है। इनका सालाना टर्नओवर 12 से 15 करोड़ है। वहीं राजा रघुवंशी के पिता का इंदौर में रघुवंशी ट्रांसपोर्ट के नाम से ट्रांसपोर्ट कारोबार है, जिसका सालाना टर्नओवर 8 से 10 करोड़ रुपए है। यानी सोनम और राज कुशवाहा के सोशल स्टेटस और लिविंग स्टेटस कोई मेल नहीं है। जमीन आसमान का अंतर। करोड़पति परिवार की बेटी करोड़पति परिवार में ब्याही गई, लेकिन अब राजा के परिवार को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस दबाव में सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी की। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का तर्क है कि अगर सोनम बेकसूर होती तो वो शिलोंग से सीधे इंदौर अपने ससुराल या मायके आती, लेकिन उसने नया फोन और नया सिम खरीदा और गाजीपुर गई। विपिन का दावा है कि शादी के 2 दिन बाद यानी 13 मार्च को ही सोनम राजा को मारना चाहती थी, लेकिन परिवार के बीच होने की वजह से उसे मौका नहीं मिला। लेकिन सोनम के भाई को अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। सोनम इसमें मुख्य आरोपी पूरी सोनम ही है। सोनम का मास्टर प्लान है इसके अंदर। सोनम ने इतनी प्लान तक कर ली थी तो 13 तारीख के दिन ही राजा को मारना चाह रही थी। वो तो 13 तारीख को कैसे? सोनम की चेट जो बाहर अभी आए हैं, पुलिस द्वारा चेट बाहर जो आए हैं, तो सोनम ने इसमें प्लानिंग की गई थी तो राजा को जो है शादी का अगले दिन ही मार दे। ये तो समझ मार डालो। तो सोनम यहाँ सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग के साथ में राजा यहाँ पर घर पे था, तो सोनम की प्लानिंग यहाँ नहीं हो पाती। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए। अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी।